हम लोग आज जितना भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी फैक्टर हैं, जितना भी है उसको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और मैं एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टाइम दूंगा आप लोगों से क्वेश्चन पे। तो आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एंड डेफिनेटली जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एल्बिडो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वालों ने। भारतीय मानसून को आर्कटिक ओशन में एल्बिडो के बढ़ने से क्यों देरी से मानसून आता है और क्यों गिरावट आती है। पहला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन लिख लिया। हाउ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प्स इन एनहेंसिंग इंडियन मानसून। क्लियर। हाउ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प्स इन एनहेंसिंग इंडियन मानसून। उष्ण कटिबंधनीय पूर्वी जेट धारा कैसे भारत के मानसून को बढ़ाती है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा लिखो। हाउ वॉकर सेल ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन इम्पैक्ट्स। हाउ है यहाँ पे क्वेश्चन, इम्पैक्ट्स इंडियन मानसून। थोड़ा इजी है जिसने भी पढ़ा होगा। तो वॉकर सेल जो है, आपने अगर एल नीनो पढ़ा होगा तो उसमें होती है, एल नीनो में, ठीक है। हाउ वॉकर सेल जो आपकी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में है वो कैसे हेल्प करती है, ठीक है। अभी अब क्लास को शांति से समझना। इंडियन मानसून पे जितनी भी चीजें हैं मानसून पे, सारी चीजें इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पॉसिबल डायग्राम है इंडियन मानसून के, सारों को एक साथ तुमको एक पीडीएफ में दे दिया, तो तुम्हारा आज के बाद पूरा बहुत सारे फैक्टर्स इसी पीडीएफ से हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज लाइक इंडियन मानसून, ठीक है। भारतीय मानसून ये क्या है, इसमें क्या होता है, भारतीय मानसून को डिफाइन करते हैं सीजनरी रिवर्सिंग विंड, मतलब मौसम के साथ जो आपकी विंड्स हैं वो रिवर्स होती हैं, ठीक है, बदलती हैं। उस सिस्टम को जहां पे सीजनरी आपकी जो विंड्स हैं दे गेट रिवर्स, उसको, वो जो कि कारण होता है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ डिफरेंस हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी। अब मैं समझा देता हूं। जो सन से लाइट आती है, ठीक है, वो जो धरती होती है, एक जमीन होती है, एक जगह पानी होता है। तो जो लैंड है उसको ज्यादा हीट करती है कंपेयर टू वाटर। कारण ये होता है, जो वाटर होती है उसकी लेटेंट हीट, मतलब एक सिंपल टर्म है, वो ज्यादा होती है तो वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, अनलाइक आपके लैंड। तो देखते होगे आपके जो अर्बन होते हैं, दिल्ली सेंटर होते हैं, वहां पे अर्बन हीट आइलैंड एक इफेक्ट होता है। गर्मियों में जो आपका लैंड है वो ज्यादा हीट कैप्चर करता है, ठीक है। तो एक जगह आपका हीट आइलैंड जहां पे आपका हीट ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। लो प्रेशर मतलब आपका जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। ओके, अब समझा देता हूँ होता क्या है कि एक जगह क्या होगा, पहले विंड कैसे मूव करती समझा देता हूँ। इस डायग्राम को समझ लो, ये शायद सबने ही पढ़ा होगा जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। ज्योग्राफी की एक आत्मा है ये डायग्राम, ठीक है। समझा देता हूँ क्या होता है। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर है, इसमें क्या होता है समझो। यहाँ पे आपका सनलाइट ज्यादा होगी, ज्यादा हीट करेगी। ज्यादा हीट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो ज्यादा हीट करेगी तो जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो एयर एक्सपेंड होगी, समझते जाना। एयर गर्म हुई, एक्सपेंड हुई, ऊपर गई, तो यहाँ पे ऊपर जाएगी ये एयर, ऊपर गई। तो ये जो एरिया बनेगा यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एयर खत्म हो जाएगी वहां पे लो प्रेशर होगा। इसके ऊपर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। फिर क्या होता है, ऐसे यहाँ पे तो इंसोलेशन, मतलब सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे एयर सब ऊपर चली गई। यहाँ पे जो सनलाइट पड़ती ही नहीं है आपके पोल पे, ठीक है, तो पोल पे इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे जो आपकी लैंड है जमीन के पास, वहां पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और ऊपर होता है लो प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये देखो ऊपर आओ, जैसे मान लो तुम इक्वेटोरियम रह रहे हो, तो जहां पे लैंड रह रहे हो उससे 15 किलोमीटर ऊपर जाओ, वहां पे हाई प्रेशर है, और यहाँ पे पोल की साइड आपका लो प्रेशर रहता है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड घूमती है, जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से आपके कम दाब पे विंड जाएंगी, तो ये मूव करती रहती है। लेकिन क्या होता है, कोरियोलिसिस फोर्स होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो कोरियोलिसिस फोर्स क्या करता है, इसको, इन विंड को क्या करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में टिल्ट करता है, ठीक है। तो ये करती रहती हैं। फिर क्या होता है, ये पूरा तो जा नहीं पाती हैं, यहां से यहां तो सोचा गया था पहले, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उससे क्या होता है,
ये जो आपकी विंड, ये जो आपकी हाई प्रेशर चल रही होती है, ये आपकी डाइवर्ट होती थी राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका अराउंड 30 डिग्री के आसपास, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास तुम्हारा एक जोन बनता है, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल से ऊपर, ठीक है। वो एक जोन बनता है जहां पे क्या होता है, ये जो विंड आ रही है, आपका जो एयर प्रेशर आ रहा है, ये यहाँ से जाके यहीं पे ही गिर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है समझो, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। ये जो आपकी ये होती है हेडली सेल, इसके ऊपर फेलर सेल बनती है। फेलर सेल जो होती है वो थर्मली इंड्यूस नहीं होती। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे आपका ऊपर लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो ये चलता रहता है। यहाँ पे हाई प्रेशर से इधर आती है, ठीक है, लो प्रेशर साइड, तो यहाँ पे लो प्रेशर साइड आती है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ऊपर हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एक ऊपर पकड़ लो, हाई लो, नीचे से हाई लो, ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? हेडली सेल, फेलर सेल ऐसे बनती है, जो आपकी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक अराउंड, उसको फेलर बोलते हैं। और जो 0 डिग्री से 30 डिग्री, उसको हेडली सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं मानसून में क्या होता है, समझो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीजनरी रिवर्सिंग, बदलना, बदलाव होना आपकी विंड का, प्राइमरली ड्रिवन बाई हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग, मतलब आपका लैंड ज्यादा हीट करता है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करता है, और सी कम होता है, इस मारे मॉडिफाई बाई लास्ट फैक्टर, वो फैक्टर समझाऊंगा। अब जो इंडियन मानसून है, भारत में 70-80% एनुअल रेनफॉल आता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो इंडियन मानसून है बहुत पावरफुल सिस्टम है, मोस्ट पावरफुल मानसून सिस्टम ग्लोबली। ये इन्फ्लुएंस बाय लैंड सी के डिफरेंट थर्मली गर्म होने के कारण होता है, ठीक है। आप समझते हैं इसमें होता क्या है? ओके, मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म इंडियन मानसून, तो क्या होता है, हीटिंग है, डिफरेंट हीटिंग है आपकी लैंड एंड उसकी सॉइल सी की। अब क्या होता है, जो आप ना अप्रैल और जून पे जाओ, अप्रैल और जून पे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हीट्स, ठीक है, रैपिडली। जो आपका इंडियन कॉन्टिनेंट में क्या होता है, जो नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन होता है, जैसे यूपी बिहार, प्रयागराज, दिल्ली मान लो, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये हीट ज्यादा होते हैं, क्रिएटिंग लो प्रेशर टफ, आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है उस समय, ठीक है। लो प्रेशर मतलब क्या है, जैसे दिल्ली में हो या प्रयागराज में हो, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, सारी एयर ऊपर चली जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ओवर द थार डेजर्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन ओशियन है वो रिलेटिवली कूलर है, क्योंकि वहां पे पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसकी रिलेटिव हीट ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, उसकी लेटेंट हीट ज्यादा है, ठीक है, हीटिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपका यहाँ पे हीट ज्यादा नहीं होगी और यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो ये नॉर्थ, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया जमीन के पास, जमीन से थोड़ा ऊपर, और ये चीज यहाँ पे कंपेरेटिवली इंडियन ओशन है, वो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, चेंज इन, जो भी प्रेशर में चेंज होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ से फॉर्म हो जाता है, और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब बदलाव, जो प्रेशर है उसमें बदलाव, अब यहाँ से हाई से लो में चलने लगती है चीजें, ठीक है। अब इसी के कारण आपकी विंड का मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो विंड का मूवमेंट है, प्रेशर कहाँ हो रहा है, ये कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, अब समझाता हूं। तो पहला पॉइंट समझो, आप लोगों को ये पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट देख लो क्या है, कि क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होता है। इसका मतलब समझ लो क्या होता है, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो और कोरियोलिसिस इफेक्ट, समझाता हूं क्या होता है। अब समझना, आप लोगों को ट्रेड विंड्स पता होंगी। एक ट्रेड विंड्स होती है, एक ट्रेड विंड्स, ठीक है, एक आपकी वेस्टर्ली होती है, ठीक है, और बाकी पोलर विंड्स होती हैं। आप समझो ट्रेड विंड्स होगी, वेस्टर्ली होगी, तो जो ईस्टर्न, जो आपकी ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर आर ड्रॉन टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन। आप समझाता हूं क्या होता है, समझो, ये डायग्राम देख लो अच्छे से। तो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, 0 से 30 डिग्री, जो आपका आपका लैटिट्यूड होता है उसके बीच में रहती है ट्रेड विंड्स, ठीक है, उसके ऊपर वेस्टर्ली। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये तुम्हारी सब ट्रॉपिकल आपके साउथ साइड से, ये साउथ ईस्ट से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है। ये ट्रेड विंड किधर आ रही है, इक्वेटर साइड, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अभी मैंने समझाया था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये देखो, इस डायग्राम को देखो, तो जैसे यहाँ पे ऊपर समझाया था, ठीक है,
वैसे नीचे भी तो होगा, ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर है। अब इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर समझ लो, ये जो हाई प्रेशर है यहाँ पे और ये लो प्रेशर है, इसमें तुम्हारी विंड फ्लो होंगी। अब ये जो विंड आ रही है साउथ ईस्ट से, ये साउथ ईस्ट से, क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो होती है वो ईस्ट से आती है, ठीक है, तो यहां से आ रही है ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ये तुम्हारी इक्वेटर के पास जाती है, इक्वेटर से पास जाती है। तो यहाँ पे चीजें सब, अभी मैं इसकी हाइट बाद में पढ़ूंगा, यहां से क्या होता है समझो, यहां तक विंड पहुंची। अब यहाँ पे क्या होता है, इनको दिखाई देता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे खूब सारी विंड पहुंच गई है, विंड पहुंचे मतलब प्रेशर हाई हो गया। अब इनको दिखाई देता है क्या, यहाँ पे लो प्रेशर, और ये इधर भागने लगती हैं। भागने क्यों लगती हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है वो विंड को राइट डायरेक्शन में टिल्ट करता है, ठीक है, जो आपका कोरियोलिसिस फोर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, विंड को वो क्या करता है, राइट डायरेक्शन में टिल्ट करता है, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गई अफ्रीका कोस्ट तक, इक्वेटोरिया पे, यहां से वो इधर भागने लगती हैं, ठीक है। अब यही जो विंड बनती है, ये जो विंड बन रही है यहां से चली, यहां से चली, ये आ गई, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूं पूरा साफ करके, ठीक है, ये देखो फिर से, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये देखो आप लोग, ये जो साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं, ये यहां से चली, फिर ये इक्वेटर, इक्वेटर के पास पहुंची, इक्वेटर पहुंची, वहां पे प्रेशर हाई है, इनको दिखाई देता है ये लो प्रेशर, यहाँ घूमने लगती है। अब ये राइट में क्यों घूम रही है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स। अब ये जो विंड होती है, ठीक है, ये बहुत सारी, जो इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंडियन मानसून, ठीक है। अब ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, यही जो विंड होती है, यही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से इन्फ्लुएंस होती है, 50 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होती है, बताता हूं कैसे। ये आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इंडियन मानसून का ऑरिजिन कैसे हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ओशन में कम हीट होती है, तो यहाँ पे पहले से हाई प्रेशर है, उस हाई प्रेशर को और सब्सटेंशिएट कर, और फायदा हो जाता है किससे, ईस्टर्ली ट्रेड विंड से जो साउथ से आ रही होंगी, साउथर्न हेमिस्फीयर से, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है, फिर वो घूमने लगती है और मानसून की साइड भागने लगती है, साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। ये समझ में आया किसी को, क्योंकि इसी विंड को ही सारी चीज फैक्टर आपके इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। यही जो विंड है जो बन रही है, इसमें दो कारण तुमने नेचुरल बता दिए, एक तो ट्रॉपिकल आपका इंटेंस डिफरेंशियल हीटिंग आपकी लैंड और सॉइल की, और बाकी जो नेचुरल ट्रेड विंड्स होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। अब देखो पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्टर्न मतलब जो साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से आ रही है, फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर आर ड्रॉन टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन, ये लो प्रेशर रीजन है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, इक्वेटोरियल के पास है। ऑन क्रॉसिंग द इक्वेटर दे आर डिफ्लेक्टेड टू राइट डायरेक्शन, कोरियोलिसिस फोर्स को डायरेक्शन करेगा राइट में, बिकमिंग साउथ वेस्ट मानसून, यही तुम्हारी साउथ वेस्ट मानसून बन जाती है, ठीक है। इसी को ही बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये आपको ऑरिजिन पता हो, ऑरिजिन के दो कारण है, एक जो आपका डिफरेंशियल हीटिंग है और दूसरा क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, ये दो क्लियर हो गए। अब इन पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे जो हमको पढ़ने होंगे। पहला क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ पे जाती रहती है। पहला तो समझ लो ये साउथ वेस्ट मानसून आ गया, ठीक है, उससे पहले इस मानसून के बारे में इसकी हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस जब तुम पढ़ोगे तो ये आपकी अरेबियन सी से आ रही है साउथ वेस्ट मानसून, इसकी ना 3 ब्रांचेस होती हैं, तीनों समझ लो आज। और ये तुम्हारी क्या होगी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली ये हो गई, इसकी तुम्हारी अलग है, ठीक है, ये रही बे ऑफ बंगाल और ये रही अरेबियन सी। इस अरेबियन सी की क्या होती हैं, 3 ब्रांचेस बन जाती हैं। अब तीनों ब्रांचेस को समझ लो। पहली ब्रांच तो ये रही तुम्हारी, दिख रही है, ये वेस्टर्न घाट को डायरेक्टली हिट करेगी, डायरेक्टली हिट करेगी, ऊपर ही आप कन्वेक्शन, आपका कन्वेक्शन ऊपर होता जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और वेस्टर्न घाट में ऊपर जाएगी, कन्वेक्शन वे में आपका ऊपर जाएगा, फिर उसमें यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे इंटेंस रेन होती है, ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर की रेन क्रिएट होती है, ठीक है, समझ में आ रहा। ये पहली ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच क्या होती है, ये आपकी वेस्टर्न घाट से आगे महाराष्ट्र के नॉर्थर्न ऑफ वेस्टर्न घाट को यहां से हिट करती है, यहां से दिख रहा है, और ये जाती है जो नर्मदा और तापी की जो रिवर बह रही है, यहां से जाती है ऊपर निकलते निकलते, और ये छोटा नागपुर प्लेटू पे इंटेंस वर्षा करती है, तभी यहाँ पे आपके डीप मतलब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो दूसरी ब्रांच ये होगी, पहली वो यहीं तक जाती है वेस्टर्न घाट के, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, अभी समझाऊंगा, ठीक है।
तो पहली भी होगी, दूसरी होगी, तीसरी है यहाँ भागती जा रही है। अब यहाँ पे जो डेजर्ट बना है आपका थार, वहां पे वर्षा क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो अरावली है, अरावली की डायरेक्शन में देखो पैरेलल है, और जो आपकी विंड आ रही है पैरेलल, तो ये ना हिट नहीं करती है कहीं पे, सीधे अरावली के पैरेलल निकलती जाती है और ये ऊपर आके हिमालय में हिट करती है, और यहाँ से आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखिए हिमाचल में और खूब सारी बरसात होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून की जो पहली ब्रांच है अरेबियन ब्रांच, वो तीन पार्ट में डिवाइड करती है। पहली वेस्टर्न घाट में जाती है, वहां पे इंटेंस रेनफॉल करती है ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर। दूसरी तुम्हारे नर्मदा और तापी वैली में जाती है। तीसरी तुम्हारा हिमालय को हिट करती है। थार डेजर्ट इसके पैरेलल होता है, इस मारे वो समानांतर रहता है, इस मारे वहां पे बरसात नहीं होती। क्लियर? आप देखो दूसरी समझ लो, जो दूसरी ब्रांच है, दूसरी ब्रांच क्या होती है? बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, इसको समझ लो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था, एक जो आपकी जो विंड होती है वो बन जाती है बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब ये बे ऑफ बंगाल से जा रही होती है, यहाँ से पानी और ले लेती है, बे ऑफ बंगाल से पानी लेती जाएगी जो विंड जाएगी। अब यहाँ पे होती है अराकान हाइट्स, जो म्यांमार में माउंटेन्स हैं, अराकान माउंटेन्स, ठीक है, उनको हाइट्स बोलते हैं। ये इनसे टकराती है, ठीक है, माउंटेन है, इनसे टकराएगी, फिर टकरा के इसकी ऐसी ज्योग्राफी है माउंटेन की, वो इन विंड को किधर तुम्हारी नॉर्थ वेस्ट साइड डाइवर्ट कर देती हैं। अब ये विंड ना, ये एक नॉर्थ वेस्ट साइड जाती है और एक तुम्हारी नॉर्थ वेस्ट में ही, मतलब एक तो मान लो सीधे वेस्ट साइड जा रही है, एक नॉर्थ वेस्ट साइड जा रही है। जहां पे जो ये वाली विंड है इधर साइड वाली, ये मेघालय साइड जाती है, और मेघालय की टोपोग्राफी ऐसी है कि माउंटेन, उसके टोपोग्राफी ऐसी है कि वहीं पे विंड घूमती रहती है, ठीक है। तो वहां पे इसी मारे मेघालय में इंटेंस रेनफॉल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से पहले से ही मॉइस्चर की विंड जा रही है और ये माउंटेन को हिट करेगी अराकान को। तो दूसरी ब्रांच जो होती है, जो आपकी असम मेघालय में जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, वहां के माउंटेन ऐसे हैं कि वो विंड वाली वहीं घूमती रहती है, ठीक है। दूसरी ब्रांच जो होती है ये तुम्हारी वेस्ट बंगाल से होते हुए गंगा के पैरेलल, ये तुम्हारी जो आपकी तीसरी ब्रांच थी इससे मिलती है, जो अरेबियन सी की थर्ड ब्रांच थी, और इसकी जो दूसरी ब्रांच ये आके तुम्हारी किधर मिलते हैं? हिमाचल साइड मिलते हैं, उत्तराखंड साइड मिलते हैं। और तभी यहाँ पे देखते हो आपकी नॉर्थ वेस्ट में जो फ्लड आ रही है अभी, जो नॉर्थ वेस्ट में फ्लड आई है 2023 में भी आई थी, वो इन्हीं दो के मिलने के कारण होती है, ठीक है। जब जितना मिलेंगे उतना हिट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये समझ में आ गया, तीनों ब्रांच को करती है केरला कोस्ट पे 1 जून को हैवी ऑरोग्राफी रेनफॉल, मतलब जो माउंटेन के पास होती है ऑरोग्राफी होती है अलाउंग द वेस्ट कोस्ट। इसमें 3 ब्रांच होती है इसकी, मैंने तीनों समझा दी, ठीक है, नोट्स में नहीं है, लिख लेना। तीनों ब्रांच होती है, एक तुम्हारी यहीं पे हिट करती है, दूसरी पैरेलल जाती है किसके? नर्मदा और ताप्ती रिवर के, तीसरी ऊपर चली जाती है हिमालय को हिट करती है। इधर अरेबियन सी वाली 2 जगह अराकान हाइट से हिट करके 2 जगह जाती है, एक मेघालय वाले में और एक गंगा के पैरेलल वेस्ट बंगाल से होते हुए बिहार, यूपी और सीधे जाके इसको हिट करती है हिमाचल के पास, ठीक है। क्लियर? तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। यूपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, हवा में पढ़ते रहोगे नहीं निकलेगा प्रीलिम्स, ये भी बता दे रहा, क्योंकि वहां पे इजी क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, इजी क्वेश्चन कम समय में सही करने हैं। और ये क्लैरिटी जिसको होती है वो ऐसे क्वेश्चनों को 30 सेकंड में कर लेगा, और जिनको नहीं है वो 1.5 मिनट लेंगे, और फिर वो 75 क्वेश्चन करेंगे, 80-85 करेंगे और 75 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आप लोगों से बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स जितने ही बच्चे सुन रहे हो 2026 का जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स निकालना है, मेंस के लिए फाइट करनी है, ठीक है। इतना कुछ बता दूंगा, पेपर वहां पर दिखेगा, मेहनत नहीं करोगे तो ही तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं होगा, याद रखना। और मैंने इसी मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया है, जिससे ये मत बोलना टाइम नहीं था, अपना मेंस की प्रिपरेशन करते रहो, बाकी मैं प्रीलिम्स का देख रहा हूँ, ठीक है। और मेंस के लिए मैं सब कुछ बता चुका हूँ तुम लोग को, बहुत जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी क्लियर? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी कोई डाउट हो? आगे बढ़ रहा हूँ, आप समझाता हूँ आगे का पॉइंट, ठीक है। जो भी 26 का पेपर दे रहे हो, प्रीलिम्स निकलना चाहिए इस ग्रुप से सबका, ठीक है। और जिसका नहीं निकला, ठीक है, उसकी समझ लेना खटिया खड़ी कर देंगे अच्छे से। एट एनी कॉस्ट प्रीलिम्स निकालना है, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो सामने, हम्म, खटिया खड़ी मतलब समझ में आ रहा? आगे करते हैं, रोल ऑफ आईटीसीजेड, ओके। रोल ऑफ आईटीसीजेड समझ लेते हैं, हमारे मानसून में क्या होता है समझो। अब आईटीसीजेड को बोलते हैं, इसका क्या होता है, ये आईटीसीजेड क्या होता है, एक तरीके से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है बस समझ लो, तो जो आपका एक होता है इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है। इक्वेटर मतलब इसको 0 डिग्री बोलते हैं।
यहाँ पे भी लो प्रेशर होता है नीचे, ऊपर हाई प्रेशर होता है। क्लियर? अब होता क्या है, इसको एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मली इंड्यूस्ड इक्वेटर। ठीक है, मतलब ये वो एक एरिया है आईटीसीजेड जहां पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो दो ट्रॉपिकल का कन्वर्जेंस। ठीक है, बट ये थर्मली इंड्यूस्ड है, ये 0 डिग्री पे नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, डिपेंडिंग ऑन कैसे हमारा टाइमिंग है, किस पीएस। अगर मान लो मई जून में हो तो ये तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आईटीसीजेड आपका एक जोन है जहां पे सबसे लोएस्ट प्रेशर होता है, बट ये इक्वेटर के पास हमेशा ही रहता है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कभी साउदर्न। ठीक है, क्लियर? तो आप समझो, जो आईटीसीजेड है, अगर जिसने आईटीसीजेड के बारे में नहीं पढ़ा तो वो मेरे से पूछ लेना क्लास के बाद, क्योंकि इसको ये यार बेसिक चीज है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरी क्लास में इतना पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, नहीं आ रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लास नहीं है ये क्लास सीधे 2026 वालों को टारगेट करके की गई है। ठीक है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड टू नियर हिमालय फुटेल इन समर्स। ठीक है, जो आपका समर होती है, आईटीसीजेड जो है वो तुम्हारा हिमालय के पास शिफ्ट हो जाता है और एक्टिंग एज अ मानसून ट्रफ लोअर एंड ड्राइंग मॉइस्चर है। ये आईटीसीजेड क्या है, मैंने क्या बताया, ये लो प्रेशर जेन है, लो प्रेशर जोन है। ये तुम्हारा, अभी देखो समझाता हूं, जो तुम्हारा ये कब की बात है, आप इसको देखोगे, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये तुम्हारा जो लोकेशन ऑफ आईटीसीजेड, ये तुम्हारा कब का है, समर का है। समर का ये तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर है आईटीसीजेड, जबकि ये विंटर में दिख रहा है, विंटर विंटर में इक्वेटर के पास में है, इक्वेटर से पीछे है। ठीक है, समर में यहां तक पहुंच जाता है 23-24 डिग्री नॉर्थ तक। ओके, तो वो क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे हीटिंग ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल 23-24 के आसपास वहां पे क्या होता है, हीटिंग ज्यादा, तो लो प्रेशर वहां बनता है। तो जो आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, वो तुम्हारा नॉर्दर्न शिफ्ट हो जाता है। अब समझना, यहां तक क्लियर हो गया, आईटीसीजेड का क्लियर हो गया, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये बेसिक रूल है, तभी आपका वहां पे लो प्रेशर बनता है, तभी आपका विंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके लिए मैंने क्लास को फ्रेम किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अल्टीमेटली जेट स्ट्रीम का रोल क्या होता है। ठीक है, रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दोनों तीनों आंसर यहीं से आ जाएंगे अगले 2 मिनट में, जो पहले दो थे। ठीक है, समझो, बता रहा हूँ, जितने लोग लेक्चर देख रहे हो, 11-12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की मिनिमम 10 बार पढ़ लो, अगर प्रीलिम्स निकालना है और यूपीएससी निकालना है। मैं बता रहा हूँ, अगर ज्योग्राफी में सही नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं निकलता प्रीलिम्स, दिमाग मत लगाओ, कुछ नहीं होगा वहां पे उस दिन। अगर क्या होता है, ठीक है, ये यहां से लो प्रेशर बनना है, यहाँ पे लो प्रेशर बनना है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनना है। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा हाई प्रेशर बनना है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। अब ये हाई प्रेशर जो ऊपर होती है, कन्वेक्शन जो करंट ऊपर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनना है। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर लो प्रेशर साइड मूव करने लगता है, तो ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर से मूव करने लगता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट मूव करता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स, फिर ये मूव करता है, फिर ये राइट मूव करता रहता है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है सब ट्रॉपिकल लोकेशन पे, जहां पे ये पैरेलल हो जाता है किसके, लैटिट्यूड के, जो आपकी ये प्रेशर ग्रेडियंट है ना, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये मूव कर रहा है इधर से इधर, ये क्या कहता है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स, ये सीधे किसके, लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इस लोकेशन पे, ठीक है, ट्रोपोपॉज पे, मतलब इस लोकेशन पे, ये दैट इज अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास, इस लोकेशन पे ही तुम्हारा सब ट्रॉपिकल बनता है, आपका हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है, ऊपर लो प्रेशर होता है। तो इस लोकेशन पे क्या होता है, अब जो आपकी विंड होती है, जो जा रही होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड, वो पूरी राइट शिफ्ट हो गई। ठीक है, और अब यहाँ पे कोई उसको फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो जो एक लोकेशन आती है वही 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास, जहां पे नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर बिल्कुल फ्लो है। जब वो पूरा राइट हो जाती है तो बैलेंस हो जाता है किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का और कोरियोलिसिस फोर्स का, और वो पैरेलल हो जाती है किसके, लैटिट्यूड के। तो ये जो बनती है इसी को बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिकल, आपकी इसी को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बनती है, और ये इस समय बिकॉज ऑफ कोई फ्रिक्शन नहीं है,
और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसी में जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो इस लोकेशन में बनती है। और ये पैरेलल टू लैटिट्यूड होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे घूमते घूमते ये ऐसे जा रही है, राइट होती रहती है, राइट होती रहती है, एक स्टेज आती है जहां पे पूरा ही एंगल बैलेंस कर देती है, पैरेलल टू लैटिट्यूड जाती है और फाइनली फुल स्पीड में घूमती है। यही जेट स्ट्रीम होती है। समझ में आया? अब यही सब ट्रॉपिकल जो आपकी वेस्टर्ली होती हैं, जो ट्रॉपिकल के आसपास जो वेस्ट से आ रही होती है, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब ट्रॉपिकल जोन के 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो वेस्ट से आ रही होती है जेट स्ट्रीम, उसको बोलते हैं तुम्हारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अभी जेट स्ट्रीम तुम लोग का रिवीजन हो गया, क्या होती है जेट स्ट्रीम? अब क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा, यहां तक हाई प्रेशर समझ में आ गया? इक्वेटोरियल के ऊपर, दैट इज इक्वेटोरियल है, इससे 12 से 15 किलोमीटर ऊपर यहां पे क्या है? हाई प्रेशर है। क्लियर? अब यहाँ पे आइडली शुरुआत में ऐसा माना गया था कि यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे तो तुम्हारा हाई प्रेशर रहना है, ऊपर लो प्रेशर रहना है। ठीक है, जो शुरुआत में मॉडल आए थे तो उनको लगा था ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जाएगा। ठीक है, ये पहले ऐसा माना गया था, जो पहले हेडली ने दिया था। लेकिन ये बीच बीच में ब्रेक होता है। वो ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपकी हाई प्रेशर की जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, ये क्या करेगा? इधर मूव करेगा। मान लो ये तुम्हारा 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे है। अब ये मान लो 30 डिग्री नॉर्थ है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। ये क्या करता है? कॉन्स्टेंटली राइट मूव करता रहता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, ये मूव करता रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट मूव करता रहता है। अब एक तो क्या होता है इस एरिया पे, ये जो 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास। क्लियर? तो एक तो ये जो सेल होती है जो यहाँ पे मूव करता रहता है, तो एक तो नीचे की सेल बनेगी जो कि ये आपकी जो एयर है जो मूव करे बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, वो एक तो नीचे चली जाती है, वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। इसी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ठीक है, अब इसी के जस्ट ऊपर ये जो विंड आ रही है, जो विंड आ रही है, ये राइट मूव करती रहती है। ये अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे 30 डिग्री पे नीचे, ऊपर यहाँ पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब ये जो विंड आ रही है कॉन्स्टेंटली ये राइट मूव करने लगती है, ये एक जगह क्या होता है इतनी बैलेंस हो जाती है कि ये पैरेलल हो जाती है। अब ये राइट मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, राइट मूव कर रही है, ये पैरेलल हो जाती है किसके? आपके लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाती है, और यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इस एरिया पे। तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है पर्टिकुलर लोकेशन पे। उस लोकेशन पे ही, सुनना रहा, उस लोकेशन पे ही जहां पे इनकी स्पीड सबसे हाईएस्ट हो जाती है, वहां पे ही बनती जेट स्ट्रीम। और यहाँ पे इस लोकेशन पे सब ट्रॉपिकल है, इस मारे इसको सब ट्रॉपिकली वेस्टर्न से आ रही है, इस मारे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। आई होप ये पैरेलल समझ में आ रहा कैसे हो रही है। इसको सिखाने के लिए थोड़ा सा विजुलाइज करो, ऐसे जा रहे हो, राइट मूव कर, राइट मूव कर रहे हो, हर बार राइट मूव करोगे तो एक बार पैरेलल हो जाओगे ऐसे। बस वही चीज है, कोरियोलिसिस फोर्स इसको बार बार राइट मूव करा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा फिर राइट मूव करा लिया, आगे बढ़ा फिर राइट मूव करा लिया, ये पैरेलल हो जाती है सीधे सीधे किसके? लैटिट्यूड के। थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, आ जाएगा। ठीक है, एक बार विजुलाइज कर लो, अगर ना आए तो फिर भी पूछ सकते हो। हाँ राशि? सर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होती है? नहीं नहीं, अभी होती तो ऑब्वियसली साउथ में भी होती है। साउथ में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है बिकॉज वहां पे लैंड नहीं है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होता है। ठीक है, आपको इंपैक्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा दिखता है, ये साउथ में भी होती है, बट साउथ में क्या है कि लैंड कम है, तो जो डिफरेंस है प्रेशर वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, आपका जो IT सीड वाला था वो तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ तक पहुंच गया है, ये देखो, ये देखो, IT सीड वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना डिफरेंस पहुंच जाता है, साउदर्न में यहीं पे लटका हुआ है, तो साउथ में लैंड नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया? फिर आते ये, अब समझना क्या होता है, इसको समझा देता, पढ़ देता हूँ। द इंडियन समर मानसून डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन बिहेवियर ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। विंटर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये स्ट्रॉन्ग है, और साउथ में इसी को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जो तुम्हारा आपके पंजाब वेस्टर्न यूपी में पानी लाता है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदे का रोल प्ले करती है, किसमें? रबी फसल में। ठीक है, तो ये आपकी इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपका विंटर में नॉर्दर्न प्लेन पे रहता है, तो जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो इसी से लाता है। क्लियर?
और प्रिवेंटिंग अर्ली मानसून। ठीक है, आप समझना यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। समर में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है ये वीकेंड हो जाती है एंड मूव्स नॉर्थ। जब वीक हो जाती है, जब समझो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा, थोड़ा सा डेप्थ थोड़ा सा है, जितनी ज्यादा फास्ट होगी उसको उतना ज्यादा क्या करना होता है, बेंड करना पड़ता है। जितनी ज्यादा फास्ट होगी उसको उतना बेंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप फास्ट हो, एरिया तो उतना ही कवर करना है, तो ज्यादा बेंड करना पड़ता है। अब जैसे इतनी स्लो हो जाओगी उतना क्या करेगा, वो कम बेंड होगा, यहीं तो घूम जाएगी। ठीक है, वो यहीं तो घूम जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। अगर मान लो तुमको 3 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, तो एक बंदा 5 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है, एक बंदा 10 पे, तो 10 वाला क्या करेगा, 3 किलोमीटर स्ट्रेट है तो वो क्या करेगा, घूम के जाएगा जिससे सेम टाइम में पहुंचे। ठीक है, तो जब जितनी स्ट्रांग होती है उतना वो मेंडर करती है। ठीक है, ये मेंडर ज्यादा है, जब आपकी स्ट्रांग है ये कम हो जाती है। तो ब्रिंग, अब ये क्या होता है, जब समर में क्या होता है, तो ये वीक मूव नॉर्थ। अब ये मूव नॉर्थ का मतलब क्या है, ये वीक हो गई है। ये वीक ही होने का आंसर था, पहले वो वीक क्यों होती समझाता हूं। एज नॉर्दर्न इंडिया एंड तिब्बतियन प्लेटू हीटअप होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट टर्म्स वीकेंड। ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है, यही रोल प्ले करता है प्रेशर ग्रेडियंट में। जितना टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीटअप होगा। ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है किसके बीच में, लोकेशन समझो, लोकेशन विजुलाइज करो। ऐसे समझो कि नहीं बताओ, टेम्परेचर जो डिफरेंस है ये ग्रेडियंट पता है किसके बीच की बात हो रही है, किस किस जोन की, फेरेट सेल वाला। फेरेट सेल क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच की सेल है। ठीक है, ये सेल जो थर्मली इंड्यूस है, इसमें प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो हाई टेम्परेचर है वो ऊपर शिफ्ट होने लगा है, तो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा ना। ये समझ में आ गया, किसी डाउट पूछ लो। उसके आगे से होता है, दिस रिमूव द वेस्टर्ली बैरियर अलाउइंग द ट्रॉपिकल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इंडिया ड्रॉ इन अ मॉइस्चर लेटन। अब होता क्या है समझो, जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये जैसे ही हिमालय से ऊपर जाती है, ऊपर मतलब अबव, तो वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर जो होता है ना वो इंटेंस हो जाता है। लो प्रेशर इंटेंस हो जाता है, और जैसे ही लो प्रेशर इंटेंस होता है, ये साउथ वेस्ट वाली मानसून को खींच लेता है अपने साइड, और वहीं से मानसून का अराइवल स्टार्ट हो जाता है।